तारिक पीरजादा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं नजरबंदी या नौटंकी। बड़ा सवाल है। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, उज्जवल निकम हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जनरल बख्शी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा क्या कह रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि पाकिस्तान को कितने भी सबूत दे दो, कहीं से भी दे दो, कम पड़ते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर कितना यकीन किया जाए? आपका मसला ये है, आपने जिस आदमी को कहते हैं कि उसने हमला किया था, हाफिज सईद पाकिस्तान की आईएसआई का मोहरा वो। अरे तारिक पीरजादा साहब, तारिक साहब एक मिनट सुन लीजिए जरा, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही से रिएक्शन दूंगा। एक मिनट। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि मैं कह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान की डीप स्टेट मिलिट्री आईएसआई की कॉम्प्लेक्स का मोहरा है हाफिज सईद। वो कभी साहब उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप जितने मर्जी सबूत दे दीजिए, वो उनके हायर किए हुए, उनके ट्रेन किए हुए, उसके भेजे हुए जो बाशिंदे हैं, उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले। उम्मीद करना ही बेकार है। पिछले 8 साल से हम क्या कर रहे हैं? 26/11 के बाद हम लगातार डोसियर पे डोसियर भेजे जा रहे हैं। वो उन्होंने वहां कोर्ट ने अपने चार्ज पे भी नहीं दिए। अरे साहब, आपको कुछ भी देना बेकार है, क्योंकि जो आपने सांप पाले हैं, जिसको आपने दूध पिलाया है, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये दुनिया जानती है। और आंखें, आप दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। खत्म करना जरूरी है। मामला है फांसी। फांसी जिसको फांसी लगनी थी उसको लग चुकी है, लटक गया है। तो फिर आप और तारिक पीरजादा साहब, मेरी आपको हिदायत है कि आप इतना बढ़ चढ़ कर आतंकवाद के समर्थ में ना बोले, नहीं तो अगली बार अमेरिका जाएंगे तो शायद वापस आना आप कश्मीर की तहरीक आजादी की बात करो। आपको अमेरिका कह रहा है आप कश्मीर का मसला हल करो। आप इतनी अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, आपका वापस आना मुश्किल हो जाएगा ट्रंप के दौर में। कश्मीर का मसला हल करो। आपको तुर्की कह रहा है G20 का मेंबर है, कश्मीर का मसला हल करो। आपको ईरान कह रहा है कश्मीर का मसला हल करो। हल हो चुका है। कश्मीर का मसले में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अरे 48-49 की करारदादें और शिमला समझौता, जब ये आपको समझ आ जाएगी, जब ये आपको समझ आ जाएगी पीरजादा साहब, कश्मीर का मसला अपने आप हल हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए कश्मीर को, आप फिक्र करिए बलूचिस्तान की, आप फिक्र करिए सिंध की, आप फिक्र करिए गिलगित बाल्टिस्तान की और मुहाजिरों की। हमने आज बराह रास्त आपके फौज के सरबराह को चैलेंज किया है कि वो ले आए जहां से आपकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। सर एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। एक मिनट मैं तारिक पीरजादा साहब, तारिक साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये बड़ा क्लियर कट चीज साफ नहीं है, चाहे वो अफगान तालिबान हो, हक्कानी नेटवर्क हो, मुल्ला नजीर ग्रुप हो, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, ये 6 आतंकवादी ग्रुप बाकायदा, जो कि घोषित आतंकवादी ग्रुप है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। क्या ये एक सच्चाई नहीं है? जवाब दो इसका, मैं आपको जवाब दूं उसका। आपने बात कर ली, इसी तरह ही आराम से जवाब दूंगा। पहली बात यह है, अफगान तालिबान अफगानिस्तान के मालिक हैं, और अमरीकियों के हमले से पहले वहां पर उनकी हुकूमत थी। एक जवाब, जहां तक जमात दावा और हाफिज सईद का ताल्लुक है, ये लोग कश्मीर के लिए पाकिस्तान के अवाम को इखलाकी उसे क्या कहते हैं, दावत देते रहते हैं, और ये इखलाकी दावत पाकिस्तान के हर शहरी का हक। और दुनिया का बेवकूफ मत बनाइए आप, आपके मोहरे हैं तालिबान। कश्मीर का मसला जब आएगा, हर पाकिस्तानी हाफिज सईद बन जाएगा। आप जो बता रहे हैं हर पाकिस्तानी हाफिज सईद बन जाएगा, तो वो कैद में भी जाएगा। आप जो बता रहे हैं बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी, बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी ह्यूमन एट्रोसिटीज के लिए बाकायदा बदनाम हो चुकी है। बलूचिस्तान में आए दिन उसके वीडियोज आते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के उसके वीडियोज आते हैं। आप हाफिज सईद को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी अपनी पाकिस्तान आर्मी कितनी बदनाम है। डायरेक्टर ने कहा है कि हम भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को
तबाह करके रख देंगे। एक मिनट सर, मैं एक सेकंड आप यहाँ पे जो होकर बात तो करें। एक मिनट पाकिस्तान देखिए, ये आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट उज्जवल जी, तारिक पीरजादा का ख्याल है। जल बख्शी मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, जल बख्शी मैं एक मिनट रोकूंगा आपको, जल बख्शी एक सेकंड में रोकूंगा आपको। उज्ज्वल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इन साहब को बार बार कितने भी सबूत दिए जाएं ये मना करते हैं। पाकिस्तान की बात हो या जनरल यहां पर तारिक पीरजादा साहब हो, उनकी बात की जाए, भारत की तरफ से ऐसे कौन कौन से एविडेंस दिए गए थे जिसको पाकिस्तान एविडेंस भी नहीं मान रहा है? ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। जरा इस पर, क्योंकि ये केस आपने खुद लड़ा है, बताइए एक बार उज्ज्वल निकम जी। एक मिनट पीरजादा साहब सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। पीरजादा साहब एक मिनट सुन लीजिए, बताइए उज्ज्वल जी बताइए। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पीरजादा साहब जरा आप चुप बैठिए, हमने आपका चुपचाप सुन रहे हैं, आप कानूनी बातें भी सुन लीजिए। पीरजादा साहब, मैं पाकिस्तान आया था, इस्लामाबाद में 8 दिन आया था, ऑफिशियल डेलीगेशन का मैं मेंबर था, हम 4 लोग गए थे। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कागज मंगाए थे और हमने सब डॉक्यूमेंट्स की थी। अब हमने बताया था, साहब जरा सुन लो, आपकी याद हो गई है, आप सुनने की आदत नहीं है। जो पाकिस्तान ने बताया था साजिश कराची में हुई है, साजिश के सबूत ढूंढने चाहिए थे, अपने कराची में ढूंढने चाहिए थे, लेकिन आपने हमारे पास हमने आपको जो सबूत दिए हैं वो पूरे सबूत है। कॉन्वर्सेशन हुआ था जो लश्कर झकीर रहमान लोगों में और जो बाकी जो बात जो के पास। उज्ज्वल जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उज्ज्वल जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा, आपका ऑडियो लिंक थोड़ा क्लैरिटी नहीं है उसमें, मैं आपको रोकूंगा। तारिक साहब मैं चाहूंगा 1 मिनट आप भी सुन लें, यहां पर सब जब आप बोलते हैं तब आप सबका आपको सुनते हैं। 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा सवाल यह है, कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे और कंट्रीज के ऊपर? आज हमें अच्छी तरीके से पता है डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा की क्या बात कर रहे हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक यह है कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। उनको सिर्फ अगर बात की जाए हाफिज सईद की तो इसलिए क्योंकि 26/11 में कुछ अमेरिकियों की मौत हो गई थी, इसलिए हाफिज सईद उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अबोटाबाद में हाफिज सईद के एविडेंस मिले इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। हम कब तक औरों पर डिपेंडेंट रहेंगे? कब हम खुद पाकिस्तान को ऐसे इश्यूज पर गिराने में कामयाब हो सकते हैं? आपसे मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी। आखिरी फिक्र कहिए कि क्या गिराने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भी आवश्यक है, लेकिन भारत ने अपनी नीतियां बदली। आपने देखा पहली बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक का हमने जो है उपयोग किया। यदि जो है पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो भारत के पास एक ही उपाय रह जाएगा। वो उपाय है कि जिस तरह से हाफिज सईद हैं या इनके जैश ए मोहम्मद वाले लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बातों को, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करके पाकिस्तान पर दबाव बनाना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारे लिए एक राजनयिक मार्ग है। लेकिन यदि पाकिस्तान नहीं सुधरता है, जिसकी संभावना बहुत कम है सुधरने की, अब ये नया एरा, ट्रंप के एरा में थोड़ा सा उन पर दबाव बढ़ा है, यदि वो नहीं सुधरते हैं, तारिक पीरजादा जरा जहालत से बाहर जाए आप, तारिक पीरजादा जहालत से बाहर जाएं और उस्मा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद के कदम चाटने की अपनी हरकतों से बाहर जाएं। आप शैतानों की तरह बातें ना करें और इखलाकी दावत से है। और मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, तारिक पीरजादा आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि एकाएक यूफोरिया हो जाता है देश में, एकाएक सब खुश हो जाते हैं कि एकाएक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में हो रहा है। 2012 में 10